हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने भी रेननकुलेसी फैमिली देखा था। उसमें हमने कैलिक्स और कोरोला देख लिया था, जो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो कैलिक्स भी देख लिया, कोरोला भी देख लिया। इस वीडियो में एंड्रोसियम के बारे में जानेंगे और गायनोसियम के बारे में जानेंगे। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और गायनोसियम क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। तो एंड्रोसियम जो होता है वो किसका बना होता है? स्टेमन का बना होता है। तो जो रेननकुलेसी में होती है उसमें स्टेमन क्या होती है? एक से अधिक होती है। तो एक से अधिक अगर स्टेमन है तो उसके लिए क्या करेंगे? ए लिख करके उसके आगे कौन सा सिंबल लगाते हैं? इनफाइनाइट का सिंबल। जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ये फ्लोरल फार्मूला में क्या होता है कि जो उस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर होता है, मेन पॉइंट होता है, उसी को हम फ्लोरल फार्मूला में इंडिकेट करते हैं। और मेनली जो फ्लावर की ही चीज होती है उसी को ही फ्लोरल फार्मूला में इंडिकेट किया जाता है। तो स्टेमन को दिखाएंगे कि स्टेमन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। एंथर जो होता है वो कैसा होता है? एडनेट होता है। एंड्रोसियम किसका बना होता है? ढेर सारे स्टेमन से मिलकर के बना होता है। स्टेमन या तो एक भी हो सकते हैं किसी प्लांट में, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा है? एक से अधिक है। अब स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। एक उसका होता है ये वाला पार्ट बेस, जिसमें परागकोश या जिसे हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। और दूसरा पार्ट होता है इसका फिलामेंट। तो फिलामेंट जो है वो इस एंथर से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी भी स्टडी की जाती है। यानी एंथर से जो ये फिलामेंट है वो जुड़ा कैसे है। तो अगर एडनेट मतलब पूरी तरीके से जुड़ा होता है, यानी इसके पूरे पार्ट से इस तरीके से, अगर ये पूरी तरीके से इससे जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एडनेट। यानी इसको फिर से बनाते हैं। यानी अगर ये क्या है? ये परागकोश है, और परागकोश से जो फिलामेंट है वो इसके पीछे की तरफ से पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है एडनेट। लेकिन अगर थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ है तो इसको कहा जाता है ऐसे, बस नीचे वाले पोर्शन से यहाँ से ही बस जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है बेसी फिक्स्ड। इसी तरीके से डॉर्सी फिक्स्ड होता है, और भी होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एडनेट मतलब क्या होता है कि जब ये फिलामेंट जो होता है वो एंथर से पूरी तरीके से जुड़ा हो या चिपका हुआ हो, अटैच हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? एडनेट। यानी एंथर कैसा है? एडनेट। यानी फिलामेंट जो है इसकी पूरी लंबाई में इससे जुड़ा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं कि जो स्टेमन होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्पाइरली किसके अराउंड स्पाइरली अरेंज होते हैं? तो गायनोसियम या कार्पेल के अराउंड क्या होते हैं? ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। यानी यहाँ पर अगर फ्लावर को ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? गायनोसियम होगी बीच में, और गायनोसियम के किनारे यानी गायनोसियम के अराउंड चारों ओर क्या होंगे? स्टेमन इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। यानी एक एक स्टेमन इस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से स्टेमन क्या होंगे? अरेंज होंगे। अगर हम इसको इरेज कर दें तो इस तरीके से आप देखेंगे गायनोसियम होगा बीच में। स्पाइरल का मतलब इसी तरीके का होता है। जब कोई चीज कुंडलित संरचना बन जाए तो इसी को कहते हैं स्पाइरल। यानी स्टेमन इस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से, ऐसे करके ये सर्कल जो होता होगा बड़ा होता जाएगा। तो जब स्टेमन क्या होते हैं? स्पाइरली, इसमें क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये क्या है? इसका स्पेशल फीचर है। फिर आइए गायनोसियम के बारे में जानते हैं। गायनोसियम क्या होती है? मल्टी कार्पलरी होती है, एपोकार्पस होती है। यानी जितने भी कार्पस होते हैं सभी क्या होते हैं? फ्री होते हैं। मल्टी कार्पलरी मतलब एक से अधिक कार्पस होंगे, और सभी कार्पस क्या होंगे? फ्री होंगे। और हर कार्पेल के अंदर क्या होगा? एक से अधिक ओव्यूल होगा। और ओव्यूल लगे कैसे होंगे? तो मार्जिन पे लगे होंगे। तो प्लेसेंटेशन कैसा होगा? मार्जिनल होगा। तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्लेसेंटेशन आपने पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं आया है। अगर नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो एक वीडियो जो है वो अच्छे से प्लेसेंटेशन पर भी बन जाएगा कि मार्जिनल का क्या मतलब होता है, एक्जाइल का क्या मतलब होता है, बेसल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। यानी जो ओवरी होती है, ओवरी के मार्जिन पे क्या लगा होता है?
ओवरी के मार्जिन पे प्लेसेंटा लगे होते हैं और प्लेसेंटा पे क्या लगा होता है, ओव्यूल लगा होता है। इसीलिए ओव्यूल के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्लेसेंटा होगा वहीं पर क्या होगा, ओव्यूल होगा। इसीलिए इसको क्या टर्म दिया जाता है, प्लेसेंटेशन। तो जब ओव्यूल जो हो मार्जिन पे लगा हो, क्योंकि मार्जिन पे क्या लगा है, प्लेसेंटा लगा है, तो इसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। और ओवरी कैसी होगी, इसमें सुपीरियर होगी। फिर फ्रूट देखिए, फ्रूट क्या होता है, इसमें इटेरियो ऑफ एकिन होता है और इटेरियो ऑफ फॉलिकल होता है, इनका मतलब हम जानते ही हैं। अब आइए पहले इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। तो इस फैमिली के जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कम ही है, जिसमें से हम एक देखें तो एक एकोनिटम है, जिससे एकोनिडाइट नामक एक ड्रग्स बनाया जाता है। इसके अलावा नाइगेला सटाइवा है, जिसकी सीड से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। डेल्फिनियम, क्लेमेटिस और रेननकुलस, ये सभी क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो ये रहा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। तो आइए अब इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो ये रहा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो ये हमने बनाया है फ्लोरल डायग्राम, वो रेननकुलस का है। तो रेननकुलस जो है वो इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट या कहें एक इम्पोर्टेंट प्लांट है, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा है रेननकुलेसी। तो फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। तो इसमें ब्रैक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या सिंबल यूज हुआ है, BR। इसमें ब्रैक्टिएट भी होता है, इसलिए यूज किया होता है BRL, यानी ये ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं और ब्रैक्टिएट भी होते हैं। फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसीलिए क्या है, सर्कल में प्लस का सिंबल यूज हुआ है। बाइसेक्सुअल, मेल भी होगा एक ही फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी होगा। कैलिक्स 5 होगा और कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीसेप्लस कंडीशन होगी, यानी सभी कैलिक्स क्या होंगे, फ्री होंगे। कोरोला 5 होगा और कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। पॉलीपेटलस मतलब सभी पेटल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। गैमो मतलब फ्यूज होंगे। एंड्रूसियम जैसा कि हमने देखा क्या होंगे, एक से अधिक होंगे, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, इनफाइनाइट का। उसी तरह गाइनोसियम भी क्या होंगे, एक से अधिक होंगे और कौन सा सिंबल यूज होगा, इनफाइनाइट का। तो गाइनोसियम भी फ्री होता है और एंड्रूसियम भी फ्री होते हैं, यानी एंड्रूसियम स्टेमन का मिलकर बना होता है, स्टेमन भी फ्री होते हैं, और गाइनोसियम जो है कार्पेल का मिलकर बना होता है, सभी कार्पेल भी फ्री होते हैं। तो एक चीज हमने ये देखा था, स्टेमन तो स्पाइरली अरेंज होते ही हैं, साथ ही साथ जो गाइनोसियम होता है वो भी आप देख रहे हैं कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो थैलेमस पे गाइनोसियम जो कार्पेल से मिलकर बना होता है, कार्पेल भी स्पाइरली अरेंज होते हैं, और जो एंड्रोसियम स्टेमन से मिलकर बना होता है, स्टेमन भी क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। और स्टेमन कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं। डाइथीकस का मतलब क्या होता है कि जब एक एंथर के अंदर 2 थीका हो, यानी जब हम एंथर को काट रहे हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं ऐसे इस तरीके से, तो उसको कहा जाता है डाइथीकस। तो डाइथीकस को हम इस तरीके से दिखाते हैं, यानी इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। और अगर केवल एक ही पार्ट होगा, एक ही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोथीकस। डाइथीकस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर 2 थीका होगा, यानी 2 चैम्बर होंगे इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है डाइथीकस और इसको कहा जाता है मोनोथीकस। तो इसमें जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइथीकस। तो डाइथीकस एंथर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बाहर क्या होता है, फ्लावर के कैलिक्स होता है, और कुछ फ्लावर में देखेंगे कैलिक्स के नीचे भी एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कैलिक्स से मिलता जुलता है, उसको कहा जाता है ईपी कैलिक्स। तो यहाँ पर ईपी कैलिक्स दिखाया गया है। तो ईपी कैलिक्स तो सबसे बाहर दिखाते हैं, फिर उसके अंदर कैलिक्स दिखाते हैं। कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होता है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है, कैलिक्स का एस्टिवेशन भी दिखाया जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कैलिक्स और कोरोला में क्या होता था, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, वॉल्वेट भी हो सकता है। लेकिन जो रेननकुलेसी है, तो रेननकुलेसी में क्या होता है कि क्विनक्विंशियल होता है एस्टिवेशन। क्विनक्विंशियल का मतलब क्या होता है कि जो 2 सेपल होंगे,
कैलिक्स किसका बना होता है? सेपल का। तो जो 2 सेपल होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, जैसे आप ये और ये देख रहे हैं, और 2 सेपल क्या होंगे? बाहर की तरफ होंगे पूरी तरीके से, जैसे ये और ये देख रहे हैं। और एक सेपल का एक एंड अंदर की तरफ होगा, एक एंड बाहर की तरफ होगा। तो इसको कहा जाता है क्विनकुन्शियल। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि रैननकुलेसी में क्या याद करिए, कैसे एक्सटिवेशन होता है। एक्सटिवेशन मत याद करिए। रैननकुलेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस यही है कि यहाँ पर जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम की संख्या आपको याद करनी है, और इसके अलावा इनका अरेंजमेंट याद करना है कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। एक्सटिवेशन यहाँ कोई स्पेशल जब दिया नहीं है, क्विनकुन्शियल भी हो सकता है, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, वॉल्वेट भी हो सकता है। तो जहाँ सब कुछ हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता। तो आपको यहाँ बस ये याद रखना है कि एंथर यहाँ पर मोनोथीकस होता है कि डाइथीकस होता है, और फिर एडनेट होता है, बेसिफिक्स होता है, ये भी नहीं याद रखना है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बस वही याद रखनी है। अब जैसे रूट है, इसमें टैप रूट है, तो ये भी नहीं याद रखना है। टैप रूट, एडवेंशियस रूट, जो अगर इसमें कुछ स्पेशल फीचर है तो वो याद रखना है। बाकी यहाँ पर जैसे स्पायरली अरेंज आपको किसी में नहीं मिलेगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो ये याद रखना है। अब जैसे सभी इसकी जो फैमिली है रैननकुलेसी, सभी में एंड्रोसियम क्या है? इनफाइनाइट है। गाइनोसियम क्या है? इनफाइनाइट है। लेकिन एक मेंबर है डेल्फिनियम, उसमें क्या है? एंड्रोसियम की संख्या फिक्स है और गाइनोसियम की संख्या भी फिक्स है, यानी कार्पेल एक ही है और एंड्रोसियम क्या है? 15 है, और सभी क्या है? स्टेमन 15 है और सभी आपस में फ्यूज है। तो ये नाम याद रखना है कि डेल्फिनियम क्या है, कैसा इसका मेंबर है जिसमें स्टेमन की और कार्पेल की संख्या जो है वो फिक्स होती है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और बाकी स्टेमन और स्पाइरली अरेंज होते हैं, कार्पेल भी स्पाइरली अरेंज होते हैं। कार्पेल कैसा होता है? एपोकार्पस होता है, ये याद रखना है। अब कोरोला का अगर एक्टिवेशन देखें तो कोरोला में क्या होता है कि इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ही है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक कोरोला क्या होगा? पूरी तरीके से अंदर होगा, एक कोरोला पूरी तरीके से बाहर होगा, और एक का एक एंड अंदर होगा, एक एंड बाहर होगा, एक एंड अंदर होगा, एक एंड बाहर होगा। इसका भी एक एंड अंदर, एक एंड बाहर। तो इसको कहा जाता है इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन। धीरे धीरे याद होता जाएगा क्विनकुन्शियल का क्या मतलब है, इम्ब्रिकेट का क्या मतलब है, वॉल्वेट का क्या मतलब है। फिर उसके अंदर हमने क्या दिखाया है? डाइथीकस एंथर दिखाया है, स्पाइरली अरेंज। फिर उसके अंदर स्पाइरली अरेंज क्या है? कार्पेल्स है। तो इस तरीके से होता है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। और यहाँ पर एक हमने ये क्या दिखाया है? मदर एक्सिस। तो जो हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं वो मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, यानी मदर एक्सिस को मदर एक्सिस को केंद्र मान के बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाया जाता है मदर एक्सिस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसका देखिए कंटेंट जो है रैननकुलेसी का या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट फैमिली है उसका कंटेंट हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेज दिया है। तो आप चाहे यहाँ से नोट डाउन कर ले, चाहे टेलीग्राम चैनल से नोट डाउन कर ले, वो मैंने पहले ही भेज दिया है, फिर भेज देंगे एक बार। और अगर फैमिली आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर फिर आप समझ जाते हैं ऐसे ही, उसमें आप एक बार देखिएगा, उसमें सोलेनेसी, मालवेसी सभी फैमिली है। अगर पढ़ लेते हैं तो वीडियो को यही रोक दिया जाए। अगर आपसे नहीं समझ में आता, एक बार आप चाहते हैं कि हाँ एक बार पढ़ाया जाए उसके बाद आप पढ़ेंगे, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। सभी पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिली है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार देखिए कि कौन सी फैमिली है जो अभी भी उसके नोट्स आपको नहीं है, तो वो हम बुक से भेज देंगे, क्योंकि कुछ फैमिली होगी हो सकता है नहीं भेजा हो तो भेज देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।